हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज के हमारे क्वेश्चन आंसर का सेट है वो मैंने कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन पे क्वेश्चन लिए हैं, कुछ बीओडी पे हैं और कुछ बेस्ट वाटर पे हैं। तो करते हैं आज की प्रैक्टिस सेशन शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ इनटू ए नेचुरल स्ट्रीम द मैक्सिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिप्लेशन अकर इन द जोन ऑफ। कह रहा है कि अगर हम लोग किसी नेचुरल धारा में जैसे कि झील वील में या नदी में वेस्ट वाटर को डिस्पोज करते हैं तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम कहाँ दिखाई देगी, किस जोन में। ऑप्शन है डिग्रेडेशन, 2 एक्टिव डिकम्पोजिशन, 3 क्लियरर वाटर, 4 रिकवरी। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एक्टिव डिकम्पोजिशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, in the oxidation ditch the excess sludge is taken to। ऑक्सीडेशन डिच में एक्सेस स्लज लिया जाता है कहाँ। नंबर 1 एनारोबिक डिजेस्टर, नंबर 2 एरोबिक डिजेस्टर, नंबर 3 ड्राइंग बेड्स, नंबर 4 इंसिनरेटर। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है, ड्राइंग बेड्स। आगे चलते हैं। कह रहा है इफ़ द एवरेज सीवेज फ्रॉम ए सिटी इज 95 × 10⁶ liter by day and the average 5-day BOD is 300 mg upon liter against a standard of 75 milligram by day per capita at 20 centigrade C, then the population equivalent of the city will be। मतलब एक हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को बाद में सही से अभी जब न्यूमेरिकल के सारे वीडियो एक साथ बनाएंगे तो सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 380 × 10⁶। आगे क्या कह रहा है, रिंकलर्स मेथड इज यूज टू डिटरमाइन कंटेंट ऑफ वेस्ट वाटर। जो रिंकलर का मेथड है वो मैंने पढ़ाया था, मेथड तो पूरा नहीं पढ़ाया है, बस बताया था क्योंकि मेथड की मुझे ज़रूरत नहीं लगी पढ़ाने की, तो वैसे मैंने डिजॉल्व ऑक्सीजन में इसको पढ़ाया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मेथेन, दूसरा है डिजॉल्व ऑक्सीजन, तीसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, चौथा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कह रहा है कि जो रिंकलर मेथड है क्या वेस्ट वाटर में निकालने के लिए किया जाता है। तो रिंकलर मेथड हम यूज़ करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन में। तो मैंने डिजॉल्व ऑक्सीजन का पूरा लेक्चर पढ़ाया है हिंदी में, एकदम टोटल हिंदी। आप लोग जाके उसको ज़रा पढ़ लेना। तो रिंकलर मेथड मैंने बताया है, मतलब मेथड के बारे में नहीं बताया है, लेकिन डिजॉल्व ऑक्सीजन में कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं वो मैंने बताए हैं। और इतना ही ज़रूरी भी लग रहा था कि अगर इतना बता देंगे तो हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के कौन से प्रोडक्ट हैं। ऑप्शन है एक बायोगैस, दूसरा स्लज, तीसरा बोथ बायोगैस एंड स्लज, चौथा है एरिएटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, बोथ बायोगैस एंड स्लज। आगे चलते हैं। कह रहा है इन रेट एनालाइज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंडियन WC साइज 580 mm साइज इज। नंबर में है या किस में है ये पूछ रहा है, इंडियन WC का साइज। तो पहला है केजी में, दूसरा नंबर में, तीसरा पेयर में, चौथा स्क्वायर मीटर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, नंबर में। अगला है द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ए सीवेज सैंपल हुज डिजॉल्व ऑक्सीजन इक्वल्स द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इट्स BOD इज। कह रहा है जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज की है सैंपल की, जिसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी है, इक्वल द टोटल ऑक्सीजन, उतनी ही डिजॉल्व ऑक्सीजन है जितनी ज़रूरत है सेटिस्फाइज करने के लिए, मतलब जितनी ज़रूरत है। तो इसकी BOD कितनी हो जाएगी, तो इसकी BOD हो जाएगी, पहला दिया ऑप्शन 0, दूसरा 100%, तीसरा 1%, चौथा इन्फिनिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 100%। देखो कुछ क्वेश्चन अभी समझ में आएंगे, कुछ इसमें टेस्ट सीरीज में समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अभी टेस्ट सीरीज समझ के करते रहो। मैं जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ाती रहूँगी सारे क्वेश्चन आंसर समझ में सारे एकदम आ जाएंगे। मैं बस कलेक्शन बढ़ा रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर का आपके पास कलेक्शन भी हो जाए, आप प्रैक्टिस भी करते रहो साथ साथ में, और थ्योरी लेक्चर भी चलते रहें। केवल थ्योरी पढ़ाते रहेंगे तब भी नहीं होगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे कुछ नहीं आएंगे, लेकिन अभी जब पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो सारे क्वेश्चन आंसर भी सब समझ में आने लगेंगे। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी। तो कह रहा है इसमें कौन सा फिल्टर है
जो प्रोड्यूस करेगा हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी को? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है स्लो सैंड फिल्टर, दूसरा रैपिड सैंड फिल्टर, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा ग्रेविटी फिल्टर। तो पहला ऑप्शन है स्लो सैंड फिल्टर। आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक इज यू कॉल्ड। कह रहा है जब उस ऑक्सीजन के अमाउंट को क्या कहते हैं जो ज़रूरत होती है किस लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक को। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसको डिकम्पोज करते हैं? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स को। तो उसको क्या कहते हैं? उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। 1 ऑक्सीजन डिमांड, 2 ऑक्सीजन डिफिशियंसी, 3 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, 4 केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये हो गई हमारी बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे चलते हैं। कह रहा है द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर शुड बी। तो कह रहा है जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ट्रीटेड वाटर की कितनी होनी चाहिए? तो हमारे ऑप्शन दिए गए नील मतलब कुछ भी नहीं, 2 लेस देन 3 मिलीग्राम अपॉन लीटर, 3 लेस देन 150 मिलीग्राम लीटर, 4 ऑलवेज मोर देन 900 मिलीग्राम पर लीटर। तो ऑप्शन 1 सही है नील। अगला हो गया हमारा क्वेश्चन। द एप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन सीवेज इज। सीवेज में वाटर का कितना परसेंटेज होता है? पहला 90%, दूसरा 99%, तीसरा 99.90%, चौथा 99.99%। तो ऑप्शन 3 सही है 99.90%। आगे चलते हैं। इन प्रैक्टिस फ्लो वेलोसिटी अडॉप्टेड फॉर द डिज़ाइन ऑफ ए ग्रिड चैम्बर इज। कह रहा है इन प्रैक्टिस में जो फ्लो वेलोसिटी कितनी ली जाती है जब ग्रिड चैम्बर को डिज़ाइन किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है 1 3 to 5 मीटर बाय सेकेंड, दूसरा 0.25 to 0.3 मीटर बटे सेकेंड, तीसरा है 1 to 2 मीटर बटे सेकेंड, चौथा है 0.5 to 2 मीटर बटे सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है 0.25 to 0.3 मीटर बटे सेकेंड। आगे क्या है? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डीओ, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन के आधार पर वेस्ट वाटर की क्वालिटी को डिसाइड किया जाता है। दूसरा है द बीओडी टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब बीओडी टेस्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। तीसरा कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन हेल्प इन कंट्रोलिंग कोरिजन, कोरिजन को कंट्रोल करने में डिजॉल्व ऑक्सीजन हेल्प करता है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर 2 पहला द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन, और दूसरा हमारा है द बीओडी टेस्ट इज बेस्ड ऑन डिजॉल्व ऑक्सीजन। इसलिए मैंने बीओडी पढ़ाने से पहले आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन पढ़ाया अच्छे से हिंदी में। तो बच्चे समझ लेना बीओडी का लेक्चर कल या परसों में बनाने वाली हूँ, बड़ा सा बनेगा 3-4 वीडियो में बनेगा उसका। उसको समझने से पहले डिजॉल्व ऑक्सीजन कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो एक्सप्रेशन होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कहते हैं? पहला है ट्रांसपरेशन कहते हैं, इट्रोफिकेशन कहते हैं, तीसरा है डीऑक्सीजनेशन कहते हैं, चौथा रीऑक्सीजनेशन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है डीऑक्सीजनेशन कहते हैं। आगे द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। कह रहा है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन बढ़ता जाता है जब जैसे जैसे वाटर में टेम्परेचर बढ़ता है पानी का। तो कह रहा है ऑप्शन देख लेते हैं ए डिक्रीज, 2 इंक्रीज, 3 रिमेन सेम, 4 समटाइम्स इंक्रीज एंड समटाइम डिक्रीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है डिक्रीज होता है। देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन के जितने भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं सेट में वो सारे जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेक्चर देख लेंगे, घुलित ऑक्सीजन वाला सारे अपने आप कर लेंगे। आगे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक का सरफेस एरिया कितना लेते हैं? यूज्ड फॉर डिज़ाइन डिस्चार्ज ऑफ 1.5 मीटर बटे सेकेंड मीटर क्यूब बाई सेकेंड। एज्यूम डिज़ाइन ओवरफ्लो रेट कितना लेने को बोल रहा है टैंक का? 40 मीटर क्यूब ऑब्लिक मीटर स्क्वायर या पर डे। तो ये हमारा है न्यूमेरिकल। ये सब न्यूमेरिकल के जितने एक साथ सीरीज न्यूमेरिकल की पूरी बनाएंगे।
सॉलिड वेस्ट की एक सीरीज़ बनाएंगे, एक लिक्विड वेस्ट की बनाएंगे, एक हजार्डस की बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल के जितने होंगे एक साथ कराएंगे। तो आंसर देख लो इसका, ऑप्शन 2 है 3240.44। अगला है एक्टिवेटर स्लज प्रोसेस इन एग्जाम्पल ऑफ। एक्टिवेटर स्लज प्रोसेस किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन देख लेते हैं। एनएरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का। 2 कह रहा है एनएरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। तीसरा कह रहा है एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। चौथा कह रहा है एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। देखो अभी एक्टिवेटर स्लज प्रोसेस पढ़ाई नहीं है, जैसे पढ़ाएंगे आप कर ले जाओगे, इसलिए डोंट वरी। वो सारे आपने बहुत से क्वेश्चंस में मिलेंगे जो मैंने डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए आप कर ले जाओगे, इसलिए वो सारे कर लो। और जो कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे उनको लिए हम अभी आगे लेक्चर बनाएंगे। अभी बस टेस्ट सीरीज़ की तरह करते रहो, रुकना मत, वीडियो देखते रहो, करते रहो करते रहो। तो धीरे धीरे आप जितनी बार क्वेश्चन आंखों के सामने से गुजरेगा उतनी बार आपको याद होता चलेगा। और फिर अगर सारी एक बार थ्योरी पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन आंसर देंगे तो बहुत बोरिंग लगेगा एक साथ करना, इसलिए थोड़ा थोड़ा थ्योरी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आंसर साथ साथ कराते चलते हैं। और वैसे भी मैं एक दिन में 1 या 2 वीडियो ही इसलिए डालती हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना हो करने में। 1-2 वीडियो डेली करते रहिए और इतना बिलीव रखिए कि एग्ज़ाम तक फुल टू तैयारी आपकी हम करवा ही देंगे। सारी मतलब जितने लेक्चर हैं और क्वेश्चन आंसर हैं लगभग मैं कोशिश करती हूँ कि उतने हो जाएंगे जो आराम से आप एग्ज़ाम में अपना पेपर सॉल्व कर लेंगे। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।